चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनाव कराने का ऐलान कर सकती है जल्द ही। वहीं जिसके चलते चुनाव आयोग की टीम महाराष्ट्र के दौरे पर थी। अपने दौरे के दौरान चुनाव आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों और अधिकारियों से मुलाकात की। वहीं कल शाम चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में 26 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव करा लिए जाएंगे। तो बीते दिनों हमने देखा झारखंड के दौरे पर भी चुनाव आयोग की टीम थी। उसके बाद चुनाव आयोग की टीम महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंची। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण और अंतिम चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होगा और जल्द ही देखिए महाराष्ट्र और झारखंड में भी तारीखों का ऐलान होगा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। There are 288 constituencies, of which ST constituencies are 25 and SC constituencies are 29. The term of the Maharashtra Legislative Assembly is ending on 26th of the November. So elections have to be completed before that. तो देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से ये बातें कही गई। 26 नवंबर से पहले विधानसभा के चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल उस दौरान खत्म हो रहा है। मुख्यमंत्री समेत सभी नेताओं के हेलीकॉप्टर्स चेक होंगे। ऐसे में तमाम बातें कही गई है। तैयारियों का जायजा भी चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में लिया। विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से दौरा किया गया और महाराष्ट्र में 26 नवंबर से पहले चुनाव होंगे। क्या लगता है, दिवाली के बाद क्या तारीखों का ऐलान हो सकता है या फिर उससे पहले अक्टूबर के महीने में ही? जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं उसके पहले चुनाव आयोग की पूरी टीम मुंबई दौरे पर आई हुई थी और सभी जो तैयारियां हुई हैं, जो हो रही हैं, उसका जायजा चुनाव आयोग की टीम की तरफ से लिया गया। और इसके साथ ही साथ जो सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिली है, अक्टूबर के आखिरी तक या दूसरे सप्ताह तक ये डिक्लेयर हो जाएगा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कब होंगे, क्योंकि 26 नवंबर को राज्य सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उससे पहले विधानसभा चुनाव होने के जो संकेत है वो खुद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से दिया गया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग की टीम के साथ में जिस तरीके से जो बाकी पार्टी के नेता थे उनके साथ में एक बड़ी बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक हुई थी। इसके बाद चुनाव अधिकारियों ने जिस तरीके से क्या कुछ तैयारियां की गई है, फिर चाहे वो पुलिस अधीक्षक हो, बड़े अफसर हो, निगम कमिश्नर हो, सबके साथ में बैठक करके तैयारियों का जायजा लिया है। किस तरीके से इस बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, इस पर सबसे ज्यादा चुनाव आयोग के अधिकारियों मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में सीटें ज्यादा हैं विधानसभा की। ऐसे में क्या लगता है 2 से 3 चरण में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे? पिछले चुनावों में, विधानसभा चुनावों के दौरान कितने चरणों में चुनाव संपन्न कराए गए थे महाराष्ट्र के? जी बिल्कुल इस बात, अगर हम पिछले समय की बात करें तो उस समय 2 से 3 चरण में चुनाव कंप्लीट हुए थे महाराष्ट्र में। लेकिन इस बार दो से 3 चरण में यहाँ पर भी इस बार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव खत्म होंगे, क्योंकि 288 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में एक साथ में महाराष्ट्र में और एक टाइम में चुनाव कराना पॉसिबल नहीं, मतदान कराना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में चुनाव आयोग की पूरी ये कह सकते हैं कि ध्यान केंद्रित होगी कि जो चुनाव हो कई 2 से 3 भागों में हो, जिससे जो मतदाता हैं वो अपना मतदान कर सके। और इस पर भी चुनाव आयोग की तरफ से फोकस किया गया है, क्योंकि 288 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में दिवाली की छुट्टी का समय होता है, मतदाता दूसरी जगहों पर जाते हैं और इस पर भी फोकस किया गया है। और जो यहाँ के पार्टी के नेता थे उन्होंने खास तौर पर किया है कि चुनाव की तारीख का ऐसा ऐलान हो कि उस समय जो मतदाता हो वो राज्य में उपस्थित हो, ना कि वो दूसरी जगहों पर जाए, क्योंकि दिवाली की छुट्टी होती है 10 से 15 दिन की। उस दरमियान सभी लोग दूसरी जगहों पर जाते हैं, अपने अपने गांव जाते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही आंचल आपने। इस बात का जिक्र मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से भी किया गया
कि जो त्योहार है उनका खास ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि अक्टूबर का पूरा महीना दशहरा और दिवाली इस दौरान पड़ रही है। तारीखों का ऐलान आपने कहा कि 1 से 2 हफ्ते में हो जाएगा। अच्छा, चुनाव जो है वो नवंबर में ही हो सकते हैं, इस तरह की गुंजाइश लगता है यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि इस पूरे दौरान त्यौहार पड़ने वाले हैं। ऐसे में तमाम बातें ध्यान में रखकर और ख़ासकर नवंबर के स्टार्टिंग जो वीक है उसमें छठ का त्यौहार है। बड़ी संख्या में मुंबई के जो लोग हैं वो छठ की पूजा करने के लिए बिहार भी जाते हैं। ऐसे में इन बातों का भी ध्यान रखा जाएगा। आंचल। जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से जी बिल्कुल स्वाति, क्योंकि ये पूरा लोकतांत्रिक त्यौहार है, विधानसभा चुनाव, और एक राज्य में एक सरकार, एक स्थिर सरकार बनाना कहीं ना कहीं मतदाता जो होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसीलिए चुनाव आयोग के साथ ही साथ जो पार्टी के नेता हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य पार्टियां, उनके नेताओं की तरफ से भी जब समीक्षा बैठक बुलाई गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, हाँ। उसमें इस बात का जिक्र जरूर हुआ है कि तारीखों का ऐलान मतदाताओं को ध्यान में रख कर किया जाए। वहीं अगर सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जी बात पूरी करें। बिल्कुल, देखिए, चुनाव के मद्देनजर त्योहारों का भी ध्यान रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मताधिकार का प्रयोग मतदाता कर सके। बहुत शुक्रिया आंचल, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।